रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एटॉमिक रेडियस का नेक्स्ट जो पोर्शन है आयोनिक रेडियस उसको डिस्कस करेंगे। आयोनिक रेडियस की बेटा जी हम सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं कि रेडियस ऑफ आयन, रेडियस ऑफ आयन while consider it to be spherical, यानी कि अगर आप बेटा जी क्या करते हैं, आप एक आयन को स्फेयर कंसीडर करते हैं तो जो उसका रेडियस होगा वो आयोनिक रेडियस होगा। बेसिकली बेटा जी आयन जो है ये एटम से ही बनने वाली स्पीशी है। जब आप एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एन आयन बन जाता है, एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो वो कैट आयन बन जाता है। तो सिर्फ क्या होता है कि एन आयन या कैट आयन के साइज़ में डिफरेंस की वजह से आप अब उसको एटॉमिक रेडियस नहीं बोलते, आप उसके लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, आयोनिक रेडियस। बात की समझ लगी। अब कितनी तरह के आयन है बेटा, दो तरह की आयन है। कौन कौन से, कैट आयन और एन आयन। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रेडियस ऑफ कैट आयन या कैट आयोनिक रेडियस। ठीक है, इसको मैं शो करता हूं जी आर पॉजिटिव से, कैट आयोनिक रेडियस। अब बेटा याद रखिएगा यहाँ पे आपकी बुक में एग्जांपल है कि सोडियम जो एटम है इसका एटॉमिक रेडियस होता है 157 पिकोमीटर। ठीक है, जब सोडियम से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो ये बेटा क्या बन जाता है, सोडियम आयन बन जाता है। तो सोडियम आयन का जो आयोनिक रेडियस है वो बेटा जी कितना होता है, वो होता है 95 पिकोमीटर होता है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो कैट आयन का जो कैट आयोनिक रेडियस है वो पेरेंट एटम से क्या हो गया बेटा जी, कम हो गया है। क्या हो गया है, कम हो गया। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि कैट आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज लेस देन पेरेंट एटम, वाई। ठीक है ना बेटे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कैट आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज लेस देन पेरेंट एटम। ठीक है, और साथ रीजन होगी वाई। तो अब हम देखते हैं कि जो कैट आयन है इसका रेडियस पेरेंट एटम से कम क्यों है। तो बेटा जी अगर हम सोडियम की ही बात कर लें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा जी, 11। सही है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। सही है। अब इसके पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा जी, 2। दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। और बेटा तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सिर्फ 1 ही। तो ये सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यानी कि सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, यानी कि सोडियम एटम में शेल कितने हैं बेटा जी, 3 शेल। अब अगर क्या होता है कि सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका मतलब है ये जो वैलेंस शेल का शेल है ये क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। तो फिर देखें क्या होगा, इसमें क्या चेंज आ जाएगा। तो ये बेटा जी क्या बन जाएगा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे में कितने होंगे बेटा जी, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके हो गया। तो अब ये क्या बन गया बेटा जी, कैटायन बन गया। तो अब देखिए अगर गौर करें तो आपसे पूछा जाए कि कैट आयन का रेडियस जो है वो पेरेंट एटम से कम हो गया है, ऐसे ही ना बेटे। तो इसकी वजह क्या है, तो सबसे पहली रीज़न आपको क्या नज़र आ रही है बेटा जी, शेल डिक्रीज हो रहे हैं। क्या डिक्रीज हो रहा है, शेल डिक्रीज हो रहा है। तो आप यहाँ बताएंगे कि एज एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन, तो फिर क्या होता है बेटा जी, शेल जो है वो क्या हो जाता है बेटा जी, मे बी डिक्रीज इन नंबर। ठीक है, तादाद के लिहाज से शेल क्या हो जाते हैं बेटा जी, कम हो जाते हैं। सेकंड अगर आप चीज़ देखें बेटे तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इसका मतलब है यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही क्या है बेटा जी, प्रोटॉन्स हैं। यानी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन की तादाद क्या है बेटा जी,
बराबर है, लेकिन जैसे ही इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो अब बेटा जी इलेक्ट्रॉन कितने रह गए यहाँ पे 10, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं बेटा जी वो 11 ही है। यानी कि प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो वो क्या है बेटा जी वेरी कर गई है, वो क्या हो गई है चेंज हो गई है। तो इसका मतलब है न्यूक्लियर चार्ज पहले से क्या हो गया है ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो बेटा जी क्या हो गई है वो चेंज हो गई है। मतलब क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है। क्या बढ़ गया बेटा जी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा जी न्यूक्लियर अट्रैक्शन वो भी इंक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करेगा बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, याद रहेगा। तो अब अगर ये बेटा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए कि कैट आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज लेस देन पेरेंट एटम, या पूछा जाता है कि सोडियम आयन इज स्मॉलर देन सोडियम एटम वाई, तो आप क्या बताएंगे कि एज एटम लूज इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो बेटा जी उसका मेन जो शेल है वो डिसअपीयर भी हो सकता है। दूसरा बेटा जी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो है ये क्या हो जाती है चेंज हो जाती है, यानी कि प्रोटॉन की तादाद इलेक्ट्रॉन से क्या हो जाती है ज़्यादा हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो लूज हो गया है। और बेटा जिस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाएगा बेटा जी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। बात की समझ लगी बेटे, तो ये रीज़न आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफिकली इसको देखें, तो यहाँ पे हमारे पास बेटा जी वाई एक्सिस के अलोंग क्या है, वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास रेडियस है और एक्स एक्सिस के अलोंग बेटा जी हमारे पास क्या है यहाँ पे पीरियड नंबर है। क्या है पीरियड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जी आप एटॉमिक नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें जी ये हमारे पास सेकंड पीरियड, यहाँ पे थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, ये सिक्स पीरियड, ठीक है। तो ग्रुप 1 की बात करें तो सेकंड पीरियड में बेटा जी एलिमेंट कौन सा लिथियम, थर्ड में कौन सा बेटा सोडियम, फोर्थ में कौन सा बेटा जी पोटाशियम, फिफ्थ में कौन सा है और सिक्स में कौन सा है सीजियम। तो ये ग्राफ जो है वो इस तरह राइजिंग कर्व हासिल होगी। ये जो ग्राफ है ये बेटा किसके लिए है, ये एटम्स के लिए है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम और ये बेटा जी क्या आ गया सीजियम। अब जो कैट आयंस हैं वो बेसिकली एटम से ही बनने वाली स्पीशीज है, ऐसे ही है ना बेटे। तो उसका ग्राफ क्या इसके ऊपर बनेगा या इससे नीचे बनेगा, इससे नीचे बनेगा क्योंकि कैट आयन का रेडियस जो है वो पेरेंट एटम से क्या बेटा जी, तो ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन बेटा जी क्या होगा वो यहाँ पर इस पेरेंट एटम के ग्राफ से क्या होगा बिलो बनेगा, ठीक है ना। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कैट आयन का जो रेडियस है वो पेरेंट एटम से बेटा जी क्या है वो कम होता है। ओके हो गया बेटा। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो कैट आयोनिक रेडियस है वो पेरेंट एटम से क्या है बेटा जी कम है। लेकिन एक चीज़ आप देख रहे हैं वो क्या है कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आयोनिक रेडियस भी बेटा जी क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है जैसे एटॉमिक रेडियस था। तो यहाँ पर साथ ही बेटा जी आप मेंशन कर लें कि ट्रेंड इन ग्रुप, तो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है बेटा जी, कैट आयोनिक रेडियस क्या हो रहा है बेटा जी इंक्रीज हो रहा है। उसकी वजह क्या है, एन की वैल्यू बढ़ रही है। देखे ना बेटे यहाँ पे 2 शेल हैं, यहाँ पे 3 4 5 6, तो एन की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ शेल्स भी बेटा जी क्या होंगे इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है और उस वजह से बेटा जी क्या होगा रेडियस जो है वो इंक्रीज होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, जो कैट आयन का रेडियस होगा वो पेरेंट एटम से कम होगा। उसकी रीज़न आपको यहाँ पे मैंने बता दी है, लेकिन जो ऑर्डर होगा वो सेम वही रहेगा जो एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर होगा विद सेम रीजंस। बात की समझ लगी ना बेटे। अब हम डिस्कस करते हैं जी एन आयोनिक रेडियस। एन आयोनिक रेडियस सेकेंड है बेटा जी एन आयोनिक रेडियस। हाँ जी, तो देखिए बेटा जी एन आयोनिक रेडियस को समझने के लिए हम मिसाल लेते हैं जी। हमारे पास है फ्लोरीन एटम।
फ्लोरीन एटम का बेटा जी एटॉमिक रेडियस कितना होता है? 72 पिकोमीटर होता है। कितना होता है? अगर इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा बेटा? फ्लोराइड। फ्लोराइड का एन आयोनिक रेडियस कितना होता है? 136 पिकोमीटर। तो यहाँ पे बेटा जी क्वेश्चन क्या बनेगा कि एन आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटर देन पेरेंट एटम, कि जो एन आयोनिक रेडियस है वो बेटा जी पेरेंट एटम से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लें बेटा जी कि एन आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। ठीक हो गया बेटे? तो यहाँ पे आपने 7 रीज़न बतानी है कि ऐसा क्यों हुआ है कि एन आयन का जो रेडियस है वो पेरेंट एटम से ज़्यादा हो गया। तो आप बेटे क्या बताएंगे कि जैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, एज इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन एन एटम, जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा? डिस्टॉर्ट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या करेगा बेटा? डिस्टॉर्ट कर जाएगा। डिस्टॉर्ट का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है? तो इन ऑर्डर टू ओवरकम डिस्टोर्शन या डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल एक्सपैंड। बात की समझ लगी ना बेटे? तो इस तरह क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल एक्सपैंड। बात की समझ लगी ना बेटे? एक्सपैंड कर जाएगा। इसके अलावा एक और वजह वो क्या है कि यहाँ पर दोबारा फिर डिस्टर्ब हो गई इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। सही है ना बेटे? अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो प्रोटॉन से क्या हो गए हैं? ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है? ये भी बात आप साफ लिख लें कि इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो ये भी बेटा जी क्या हो गई है? चेंज हो गई है। बात की समझ लगी ना बेटे? तो साथ ये रीज़न आपने लाजमी बतानी है कि जब आप एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्बेंस को ओवरकम करने के लिए वो क्या करता है? एक्सपैंड कर जाता है। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब याद रखिएगा जो कैट आयोनिक रेडियस का ग्रुप में बेटा जी ट्रेंड है वही बेटा जी एन आयोनिक रेडियस का भी ट्रेंड होगा। तो यहाँ पे जहाँ पे मैंने आर पॉजिटिव लिखा है इसके साथ आप आर नेगेटिव भी लिख लें। रीज़न सेम यही रहेंगी कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम एन की वैल्यू बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, जिसकी वजह से रेडियस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। बात की समझ लगी ना बेटे? अब यहाँ पर हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है हैलोजेंस की। हमारे पास है बेटा जी देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये कौन सा ग्रुप है बेटा? ग्रुप 7A है। ठीक है? फ्लोरीन का बेटा पीरियड नंबर क्या है? 2nd। फ्लोराइड का बेटा जी क्या है? 3rd। ब्रोमाइड का क्या है? 4th। आयोडाइड का क्या है? 5th। तो यहाँ पे अगर देखें ग्रुप में टॉप टू बॉटम एन की वैल्यू क्या हो रही है बेटा जी? इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से बेटा जी नंबर ऑफ शेल्स भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो रहा है? शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। और बेटा जी जिसकी वजह से एन आयोनिक रेडियस भी क्या हो रहा है? इंक्रीज करेगा। बात की समझ लगी बेटे? अब हम देखते हैं कि पीरियड में जो आयोनिक रेडियस है इसका क्या ट्रेंड होगा? ट्रेंड इन पीरियड। ठीक है? तो ये भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं जी, ट्रेंड इन पीरियड। तो याद रखिएगा बेटा जी पीरियड में भी जो एन आयोनिक या कैट आयोनिक रेडियस है उसका ट्रेंड वही है जो किसका है बेटा जी? एटॉमिक रेडियस का है। तो यहाँ पे देखें बेटा जी हम बात करते हैं पीरियड में लेफ़्ट टू राइट। पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बेटा जी क्या होगा? कहता है कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट चाहे कैट आइन है चाहे एन आइन है, इसका आयोनिक रेडियस क्या होगा बेटा जी? डिक्रीज होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बेटा जी? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा न्यूक्लियर अट्रैक्शन क्या होगी? न्यूक्लियर अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी। न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा जी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ओके हो गया? बात की समझ लगी? अब मुझे कोई बच्चा बताया कि पीरियड में कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम रहती हैं। तो आपको बताया था बेटा जी कौन कौन सी? एन की वैल्यू, शील्डिंग इफेक्ट और बेटा जी क्या? नंबर ऑफ शेल्स। ये वाले 3 फैक्टर्स जो हैं ये क्या रहते हैं बेटा जी? सेम रहते हैं पीरियड के अंदर। बात की समझ लगी ना बेटे? अब यहाँ पे एक और चीज़ हम डिस्कस करते हैं वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़।
आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कौन सी होती हैं बेटे? ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। बात की समझ लगी? ये क्या होते हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। यानी कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेटा, ये देखो आपके सामने, आपने याद रखना है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका आयोनिक रेडियस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये M कोई आयन है, ठीक है। इसी तरह बेटा जी M-3, इसी तरह M-2, M-1 न्यूट्रल एटम, फिर उसके बाद बेटा जी कैटाइन आ जाएगा, फिर डाई पॉजिटिव आ जाएगा और उसके बाद ट्राई पॉजिटिव आ जाएगा। ये बेटा जी क्या होगा? ये रेडियस का ट्रेंड होगा। ये किसके लिए है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ ऐसे पार्टिकल जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो। अब बेटा देखें, आपसे कहा जाता है कि विच वन हैज़ लार्जर आयोनिक रेडियस, ठीक है। अल्फ़ा ऑप्शन है जी कार्बन -4, बीटा नाइट्रोजन -3, चार्ली ऑक्सीजन -2 और डेल्टा है बेटा जी नियोन। ऐसे कोई आ जाता है। सही हो गया बेटे। तो यहाँ पे आपने देखना है कि क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा जी क्या होता है? 6। इसका मतलब है कार्बन एटम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 और ऐड कर दें, कितने हो गए? 10। तो चार्ज क्या आ जाएगा? -4। तो इसका मतलब है कार्बन -4 में 10 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बेटा जी क्या होता है? 7। तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 8। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 10 होता है। अब आपसे पूछा जाता है कि इनमें किसका साइज है वो सबसे लार्ज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी में मैंने बताया है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका रेडियस भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो बताओ फिर किसका होगा? कार्बन का होगा बेटा जी, ठीक है। उससे कम किसका होगा? नाइट्राइड का। उससे कम बेटा किसका होगा? ऑक्साइड का। और सबसे कम किसका होगा? नियोन का। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? अल्फा। बात की समझ लगी ना बेटे? तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में ऑर्डर ये बनेगा। आपने देखना है कि जिस आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा है उसका रेडियस भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। अगर हमारे पास बेटा जी हाइड्रोजन हो इस तरह, ये हाइड्राइड है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये कैटाइन है, तो इस केस में बेटा जी लार्ज साइज किसका होगा? एन आयन का। किसका होगा? एन आयन का, ठीक है ना, क्योंकि एन आयन जो है वो न्यूट्रल एटम से लार्ज होता है और कैटाइन न्यूट्रल एटम से स्मॉल होता है। तो फिर ऑर्डर बेटा क्या बनेगा यहाँ पे? हाइड्राइड जो है वो हाइड्रोजन एटम से लार्ज है और हाइड्रोजन एटम लार्ज है किससे बेटा जी? हाइड्रोजन आयन से। ये क्या है बेटा जी? ये भी रेडियस का ऑर्डर है। याद रहेगा बेटे? तो आज के लेक्चर में जो 2 बेटा टिपिकल शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनमें ये है कि कैट आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज लेस देन पेरेंट एटम। दूसरी बेटा रीजन क्या है कि एन आयोनिक रेडियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनिक रेडियस इन ग्रुप एंड पीरियड। तो बेटा बता देंगे सेम वही जो आपने प्रीवियस लेक्चर में एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था ट्रेंड, विद सेम रीजन, वो सारी रीजन यहाँ पर भी अप्लाई होंगी। ये जो पॉइंट मैंने लिखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ऑर्डर, ये इंटीटेस्ट का पॉइंट है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बेटा जी ऐसी स्पीशीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है। तो उनका जो आयोनिक या एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बनेगा वो क्या होगा? कुछ इस तरह का होगा। जिस आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी के ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका साइज भी उतना ही ज़्यादा होगा, उससे स्मॉल बेटा जिसके ऊपर चार्ज कम है, और इस तरह ये चलते चलते बेटा जी क्या होगा? ये ऑर्डर बनेगा। तो कर लेंगे बेटा। ये था आज का हमारा लेक्चर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बेटा वो पूछ सकता है।